तो दोस्तों क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का एक और मार्केट की डिटेल एनालिसिस। अपने ट्रेड किस तरीके से प्लान करने चाहिए। तो दोस्तों अभी आपके सामने दिख रहा है जो डेटा हुआ है बट पार्टिसिपेंट वाइज कि आपको पता होना चाहिए कि इस डेटा में हमारे पास होते हैं 4 पार्टिसिपेंट्स जो कि क्लाइंट्स यानी रिटेलर्स, डीआईएस यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल, एफआईएस यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और प्रोज यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज के मार्केट में इन्होंने कैसी कैसी पोजीशंस बनाई हुई है। तो देखें तो क्लाइंट्स हमारे गए हैं वो मिक्स टू बुलिश हमें थोड़े दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। ओके, डीआईएस की बात करें तो ये भी पॉजिटिव है। एफआईएस की बात करें तो काफ़ी मिक्स्ड इनकी पोजीशंस बनी हुई है और वॉल्यूम भी देखिए दोस्तों बहुत कम है। प्रोज की बात करें तो मिक्स टू बेरिश यानी मार्केट को थोड़ा मंदा जो है प्रोज दे दे हैं देख रहे हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं अब थोड़ा इंस्ट्रूमेंट वाइज डेटा को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट इंडेक्स फ्यूचर। जब कभी मैं इंडेक्स की बात करता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी जो है दोस्तों मिक्स्ड होते हैं और इंडेक्स के अंदर ये सारी जो चारों इंडेक्स की जो पोजीशंस है वो इंटैक्ट रहती है दोस्तों। तो देखते हैं कि इंडेक्स फ्यूचर में क्या क्या गेम बना हुआ है। तो इंडेक्स फ्यूचर में देखें तो रिटेलर्स ने किया 622 लॉट्स की बाइंग, नेट नेट बेसिस पे 93,000 लॉट्स बाय में है। एफ की तरफ से 1400 लॉट्स की बाइंग आई है, उनके नेट नेट बेसिस पे 61,000 लॉट्स सेलिंग के अंदर हो गए हैं। प्रोज ने थोड़ी सेलिंग की है 2000 लॉट्स की और उनके नेट नेट बेसिस पर 2800 लॉट्स बाय के अंदर है दोस्तों। तो इस डेटा को कैसे हम कंक्लूड करें। अगर प्रोज की साइड पे देखें नेगेटिव ज़रूर हमें नंबर दिख रहा है बट एक्चुअली इन्होंने किए प्रॉफिट बुकिंग दोस्तों। शॉर्ट जो है कम ऐड किए हैं तो इस डेटा को इस वजह से मैं जो है पॉजिटिव कंसिडर करने वाला हूँ। और इंडेक्स कॉल की अगर हम बात करें तो देखिए तो 63,000 लॉट्स के अंदर कॉल की रिटेलर्स की बाय, नेट नेट बेसिस पे अभी भी बहुत बड़ा नंबर इनका नेगेटिव में है दोस्तों। 1,93,000 लॉट्स की इनकी सेलिंग है। एफ की बात करें तो 8,000 लॉट्स की इन्होंने बाइंग की है कॉल में और नेट नेट बेसिस पे 12,000 लॉट्स के इनके हो चुके हैं नंबर। एंड प्रोज की बात करें तो प्रोज ने सेलिंग की है 71,000 लॉट्स की, नेट नेट बेसिस पे 1,81,000 लॉट्स की इनकी बाइंग है दोस्तों। अब इस डेटा को हम कैसे कंसिडर करें तो ये डेटा भी पर्टिकुलरली मैं पॉजिटिव कंसिडर करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि एफ की तरफ से बाइंग हमें दिख रही है। इनका जो नंबर है परसों तक देखे तो 4,000 क्वांटिटी जो है लॉट्स के अंदर इनकी पॉजिटिव में थी। इन्होंने अपने पॉजिटिव के नंबर्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ाना जो है स्टार्ट कर दिया। और दूसरी जो चीज़ है प्रोस की तरफ से जो नंबर आपको दिख रहा है वो पर्टिकुलर शॉर्ट क्लोजर और लॉन्ग क्लोजर का नंबर है, यानी इन्होंने आज चढ़ती हुई मार्केट में अपने प्रॉफिट्स जो हैं वो बुक किए हैं दोस्तों। तो प्रॉफिट तो बुक किए हैं बट ओवरऑल पोजीशन नेट नेट बेसिस पे अभी भी बहुत बड़े नंबर जो है ये कॉल के अंदर होल्ड कर रहे हैं। तो इस वजह से इस डेटा को जो है मैं पॉजिटिव कंसिडर करने वाला हूँ दोस्तों। तो अब चलते हैं इंडेक्स पुट की तरफ। इंडेक्स पुट की हम बात करें तो रिटेलर्स ने की है 12,000 लॉट्स की सेलिंग, नेट नेट बेसिस पे उनके 25,000 लॉट्स की माफ़ कीजिए 12,000 लॉट्स की बाइंग का नेट नेट बेसिस पे उनके हैं 25,000 लॉट सेल के अंदर। एफ ने किया 4,000 लॉट्स की बाइंग, नेट नेट बेसिस पे 1,33,000 लॉट्स वो होल्ड कर रहे हैं पुट्स में। और प्रोज गए हैं पॉजिटिव जो कि 17,000 लॉट्स की इन्होंने पुट सेल की है। नेट नेट बेसिस पे इनका नंबर पुट सेल का बढ़ता हुआ दिख रहा है दोस्तों। तो इस डेटा को हम कैसे कंसिडर करें। इस डेटा को भी मैं स्लाइटली पॉजिटिव कहना चाहूँगा, स्लाइटली पॉजिटिव टू न्यूट्रल या न्यूट्रल टू पॉजिटिव हम इस डेटा को मान सकते हैं दोस्तों। क्योंकि एफ का नंबर ज़रूर नेगेटिव है बट देखिए ध्यान से तो कॉल्स के अंदर भी और पुट्स के अंदर भी ज़्यादा गेम इनकी तरफ से हुआ नहीं दोस्तों, बट कॉल का नंबर काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू पुट्स। बट एक चीज़ जो हमें भूलनी नहीं चाहिए वो है ये एक बहुत बड़ा नंबर अभी भी एफ होल्ड करके रख रहे हैं दोस्तों। तो थोड़ा जो है मार्केट में कॉशियस होके ट्रेड करना चाहिए और लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करना चाहिए। वो लेवल्स मैं आपको शेयर करूंगा अभी। स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो रिटेलर्स पॉजिटिव गए हैं और देखिए दोस्तों छोटा भाई और मोटा भाई नेगेटिव गए हैं। तो ये जो नंबर है ये थोड़ा
कंसर्निंग बनाता है मार्केट को। स्टॉक कॉल, स्टॉक पुट की बात करें तो यहाँ पे भी रिटेलर्स पॉजिटिव, स्मार्ट मनी जस्ट ऑपोजिट। और यहाँ देखिए स्टॉक पुट में तो कुछ खास गेम है नहीं, तो हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो पर्टिकुलरली ये जो है स्टॉक्स के अंदर डेटा नेगेटिव बनता हुआ दिख रहा है। तो मोटा मोटी व्यू अगर हम निकालने की कोशिश करें तो हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक्स के अंदर जो है नेगेटिव पोजीशंस है और इंडेक्स के अंदर जो है पॉजिटिव पोजीशंस हमें दिखाई दे रही है। तो इससे क्या पता चलता है? तो हो सकता है कि कुछ खास सेक्टर के स्टॉक्स इनको मंदा करने की कोशिश हो, या हो सकता है कि इंडेक्स में भी एक हो सकता है इतनी बड़ी रैली के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग छोटी मोटी आए, उसके बाद मार्केट जो है ऊपर निकलने की कोशिश करे। तो इस तरीके के सिनारियो जो है मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। तो अब हमें किन लेवल्स पर ट्रेड करना है वो हम ऑप्शन चेन और चार्ट के ऊपर देख करके जो है अपना पोजीशंस बनाएंगे दोस्तों। अपने ओवरव्यू हम थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले चलते हैं दोस्तों थोड़ा कैश मार्केट की तरफ। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने कैश मार्केट का डेटा, ये रहा दोस्तों। तो इस डेटा में ध्यान देने वाली बात जो है कि TIAs और FIAs, क्योंकि ट्रेडिंग जो सेशन है आज का बहुत ही छोटा था, तो दोनों ने इंस्ट्रूमेंट ने सेलिंग लगभग की 150 करोड़ के आसपास की। तो इससे कोई कंक्लूजन निकाल पाना तो मुश्किल है, तो ऑप्शन चेन की तरफ ही चलते हैं दोस्तों। तो ये रही दोस्तों आप सबके सामने ऑप्शन चेन निफ्टी की, जिसकी एक्सपायरी है 7 मार्च। तो इसका जो गेम है वो दोस्तों आज क्योंकि वॉल्यूम कुछ खास थे नहीं, तो अगेन लेवल को हम देखने की कोशिश करें तो आज मार्केट ने 20 to 400 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस लिया। आप देखिए दोस्तों चार्ट में जब आप देखेंगे मार्केट ऊपर गई और इमीडिएटली मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त सेलिंग की है वहाँ से। मतलब सेलिंग का प्रेशर जो है 400 के लेवल पे बहुत ज़बरदस्त है फिलहाल। तो मार्केट जब इसके ऊपर निकलेगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों ध्यान से देखिए, तो मार्केट जब इसके ऊपर निकलेगी 20 to 400 के ऊपर, तो एक बहुत ज़बरदस्त आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। और उस शॉर्ट कवरिंग की वजह से आपको एक बहुत अच्छा कॉल की साइड पे ट्रेड मिलेगा दोस्तों। तो आप कॉल बाय करेंगे 20 to 400 के ऊपर, टारगेट 20 to 500। 500 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है दोस्तों। अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करती है तो फिर आपको 22 600 एंड 700 और 800 तक के टारगेट भी देखने को आपको मिल सकते हैं दोस्तों। फिर ऊपर की तरफ का जो कन्विक्शन हमारा जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। 20 to 500 के अंदर मार्केट निकलती है, सस्टेन करती है और अच्छा प्राइस एक्शन दिखाती है, तो मैं यहाँ पे अपनी जो क्वांटिटी है वो कॉल की साइड पे इंक्रीज करना चाहूँगा। बट 20 to 500 आने से पहले मैं मार्केट में एक रीटेस्ट जो है एक्सपेक्ट करना चाहूँगा दोस्तों। मार्केट ने बहुत अच्छी अभी एक रैली दी है, तो मैं चाहता हूँ कि एक रीटेस्ट हो, उसके बाद मार्केट अगर ऊपर को निकलती है तो एक बहुत अच्छा मुझे कॉल की साइड पे एंट्री जो है मिल सकती है दोस्तों। और टारगेट बहुत लंबे हो सकते हैं फिर। चलिए अब पुट्स की साइड पे थोड़ा बात कर लें। तो पुट्स का जो गेम है यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि कुछ इन द मनी पुट्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अभी ये कॉल है या बाय स्मार्ट मनी का, ये बहुत सिंपल है इसको निकालना, इसको ओवरव्यू को ड्रॉ करना, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल अभी पॉजिटिव सेंटिमेंट बना हुआ है। बट चीज़ों को थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे आगे। बट अगर हमें पुट की साइड पे बैठना हो तो 400 के नीचे छोटा और सस्ता स्कैल्प अप करेंगे 20 to 300 की टारगेट तक। और 300 पे अगर आपको बाउंस मिलता है या 300 के नीचे मार्केट एक बार को निकले तो 200 एक बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट का जोन कई दिनों से एक्ट कर रही है दोस्तों। बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट का लेवल है ये। इस लेवल पे अगर आपको बाइंग मिले तो इससे बेहतर सिनारियो जो है कॉल की साइड में हो नहीं सकता। बट वहीं अगर इसके नीचे मार्केट निकलती है तो फिर एक बेरिश जो है जोन में मार्केट आती हुई दिख सकती है और बहुत बड़े बड़े टारगेट जो है आपको नीचे की साइड पे मिल सकते हैं। अगर 20 to 200 का लेवल अगर ब्रीच होता है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है दोस्तों। इसके नीचे आप अपनी पुट्स की पोजीशन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों पुट्स की साइड पे
एनालाइज करने के बाद जो हमारे लेवल्स आए हैं वो। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी जो कि है 4 मार्च। तो इसको हम ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे भी अनवाइंडिंग है, थोड़ी सी इन द मनी कॉल्स हमें दिखाई दे रही है, बट एट द सेम टाइम कुछ इन द मनी पुट्स भी दिख रही है। बट जो पॉजिटिव जो चीज़ें मुझे दिख रही है, देखिए दोस्तों इस नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में भी देखेंगे तो 22,200 पे देखिए चेंज इन वाई का नंबर देखिए, मतलब कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे। मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो पुट की साइड में आपको बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी, बट यहाँ पे अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाती है, बाउंस लेती है, अगर मार्केट रीटेस्ट होने के बाद इस लेवल पे बाउंस लेती है मार्केट, तो कॉल की साइड में सबसे बेस्ट एंट्री आपको मिल सकती है और टारगेट बहुत बड़े हो सकते हैं दोस्तों। मतलब कि आप पोजिशनल ट्रेड भी यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, यानी 1 से 2 दिन का पोजीशन भी आप मार्केट के अंदर ले सकते हैं दोस्तों। और मैं सलाह दूंगा कि फ्यूचर के अंदर आप ऐसी पोजीशंस बनाएं और हेजिंग के साथ बनाएं दोस्तों। चलिए अब चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी हम देखें जो कि है 21 मार्च की। तो दोस्तों यहाँ तो कुछ खास गेम मार्केट में दिख नहीं रहा। 28 मार्च की जो नेक्स्ट इस मंथ की जो एक्सपायरी है वो देखते हैं। देखिए दोस्तों इन द मनी कॉल्स में कुछ खास गेम तो नहीं है, बट देखिए पुट्स में कुछ लोग पोजीशंस बनाते हुए दिख रहे हैं जो कि थोड़ा प्रॉब्लम जो है मार्केट में दे सकती है। ये जो पोजीशन है दोस्तों, इस वजह से मुझे थोड़ा मार्केट में दिक्कत जो है महसूस हो रहा है, बट आप लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इन लेवल्स को जो है चार्ट के ऊपर हम डिफाइन करेंगे। उससे पहले थोड़ा बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें अगर, तो यहाँ देखते हैं तो इन द मनी कॉल्स में थोड़ी अनवाइंडिंग यानी प्रॉफिट बुकिंग आज हमने देखा है कि प्रोज ने प्रॉफिट बुकिंग की है, इसी वजह से ये अनवाइंडिंग्स के नंबर जो है हमें दिख रहे हैं। तो ये अनवाइंडिंग अच्छी भी नहीं है दोस्तों मार्केट में। चलिए दोस्तों अगर मुझे कॉल की साइड पे बाइंग करना हो तो 47,300 वुड बी माई लेवल। इसके ऊपर मैं कॉल की साइड में जाऊंगा। 47,500 तक के टारगेट होने चाहिए। 47,500 एक रेजिस्टेंस जोन भी बन सकता है, या एक रेजिस्टेंस नहीं कहना चाहिए, एक रीटेस्ट, या कहना चाहिए मार्केट से एक छोटा मोटा पुल बैक इस जगह से आ सकता है दोस्तों। और ये अगर लेवल 47,500 का लेवल अगर मार्केट तोड़ती है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाती है, एटलीस्ट 15 से 20 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे होनी चाहिए, या 30 मिनट की क्लोजिंग। उसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है, कैंडल की क्लोजिंग उसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं दोस्तों। और टारगेट मैं आपको बताऊँ तो 47,500 के बाद सीधे सीधे 47,800 और 48,000 के लेवल भी आपको बहुत आसानी से आते हुए दिख सकते हैं। और इसके ऊपर अगर मार्केट निकल गई एक बार, तो फिर मार्केट को रोकने के लिए कोई नहीं है दूर दूर तक दोस्तों। सिमिलरली ये देखिए दोस्तों, ये जो चीज़ है ये कंसर्निंग है। इतनी बढ़ती हुई मार्केट में इन द मनी पुट्स क्यों है? क्लियर कट मैं आपको बताऊं, अगर ये पुट्स स्मार्ट मनी की बाइंग है, ध्यान दीजिए दोस्तों, स्मार्ट मनी ने अगर इन पुट्स को बाय किया है तो फिर मार्केट को नीचे निकलना चाहिए। और मार्केट नीचे कब निकलेगी, पुट्स की साइड में आपको कब बैठना है, क्लियरली बता रहा हूँ, 47,300 के नीचे आप पुट्स की साइड पर बैठ जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट ले सकती है, और 47,000 तक के टारगेट अगर आपको मिले तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। 47,000 पे आप एक कॉल की साइड पे अच्छी बाइंग भी कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह काम करने वाला है। और इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो पुट्स की साइड पे पोजीशन इंक्रीज करेंगे आप। इन लेवल्स को ध्यान से आप नोट करेंगे, ये लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में। 47,000 और 47,300 के लेवल और 5,000 के लेवल, ये 3 लेवल्स सबसे क्रूशियल होने वाले हैं अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए। चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की तरफ, जो कि है 13 मार्च की।
तो यहाँ भी दोस्तों कुछ खास गेम है नहीं। और देखिए दोस्तों इन हमारी थोड़ी बहुत पुट्स नेक्स्ट वीक की, और उसके बाद देखें जो कि 20 मार्च की, तो यहाँ भी कुछ खास गेम हमें दिखाई नहीं दे रहा। 27 की एक्सपायरी देखे हैं, तो यहाँ पर भी कुछ खास गेम हमें दिख नहीं रहा दोस्तों। नेक्स्ट मंथ की सीधे एक्सपायरी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ भी कुछ खास गेम जो है अभी तो दिख नहीं रहा दोस्तों। चलिए चलते हैं अब फिन निफ्टी की तरफ। इसकी एक्सपायरी है 5 मार्च की। तो देखिए दोस्तों फिन निफ्टी ट्रेड करना हो तो 20,900 के ऊपर ही मैं आपको कॉल की सलाह दूंगा। लेवल होंगे 21,000, और 21,000 के लेवल को क्रॉस करने के बाद मार्केट जो है 21,100 तक जा सकती है। 21,000 सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन होने वाला है। इस लेवल के बाद बहुत अच्छे आपको कॉल की साइड में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वहीं 21,000 पे एक रेजिस्टेंस मिले तो मैं पुट की साइड पे एक छोटा स्कैल्प, याद रखिए दोस्तों, छोटा स्कैल्प करूंगा मैं, यानी कि मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट के लिए जो स्कैल्पिंग छोटी होती है वो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं दोस्तों, उससे ज़्यादा नहीं। तो देखते हैं हम थोड़ा पुट्स की साइड पे। तो देखिए दोस्तों इन द मनी पुट्स, ये पुट्स अगर स्मार्ट मनी की बाइंग है तो कल मार्केट जो है क्लियरली मंदा होने के चांस हमें बनाती हुई दिख सकती है। और पुट की साइड पे मैं आपको बैठने की सलाह दूंगा 20,800 के नीचे। टारगेट होने चाहिए 700, और 700 के बाद आपको 600 तक के टारगेट भी आते हुए मार्केट में दिख सकते हैं दोस्तों। चलते हैं अब थोड़ा मिड कैप निफ्टी की तरफ। तो ये है दोस्तों मिड कैप निफ्टी का चार्ट और ऑप्शन चेन। और ऑप्शन चेन में ध्यान से अगर देखें कॉल के साइड पे मुझे अगर बैठना हो तो देखिए दोस्तों 11,000 का लेवल एक बहुत साइकोलॉजिकल ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है, और चेंज इन वाई ऊपर ओवरऑल वाई भी यहाँ पे ज़्यादा है। तो अगर 950 के आसपास मार्केट मिलती है, ऊपर निकलती है, तो ये जो 11,000 का जो टारगेट है वहाँ तक के लिए आप प्लान कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मार्केट एक रिट्रेसमेंट या रीटेस्ट 11,000 के लेवल पे जा करके थोड़ा रीटेस्ट नीचे ले सकती है। उसके बाद अगर ब्रेक करती है तो यहाँ पे कॉल में अच्छी पोजीशन आप बाय कर सकते हैं। फिर आपको 11,050 और 11,100 तक के लेवल भी आपको मिल सकते हैं। बट पुट की साइड पे अगर मैं बात करूँ, देखिए दोस्तों यहाँ भी छुपा हुआ कुछ इन द मनी पुट। अब ये पुट अगर बाइंग में है दोस्तों तो क्लियरली बता रहा हूँ 950 के नीचे मार्केट निकली और सस्टेन करती है, एटलीस्ट 5 मिनट या 10 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग होती है, तो आप क्लियरली फिर 900 और उसके नीचे 850 तक के टारगेट के लिए आप प्लान कर सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा ऑप्शन चेन। अब सीधे सीधे चलते हैं दोस्तों चार्ट की तरफ और वहाँ पे लेवल्स को डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों ये रहा आप सबके सामने निफ्टी का चार्ट 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। और यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँ तो ये जो कैंडल है, क्लस्टर ऑफ कैंडल्स, ये थोड़ा बेरिश मोमेंटम थोड़ा शो कर रहा है दोस्तों। बेरिश इन द सेंस कि रिट्रेसमेंट एक छोटी होनी चाहिए मार्केट में, ऐसा मुझे देख करके फिलहाल लगता है। वो रिट्रेसमेंट कब तक और किस किस लेवल पे होगी थोड़ा उसको डिस्कस करते हैं दोस्तों, क्या क्या सिनारियो वहाँ पे हो सकते हैं। उससे पहले हम थोड़े लेवल्स की कुछ मार्किंग्स कर लें जो कि इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो ये जो लेवल है, तो ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसकी हम थोड़ा मार्किंग जो है करते हैं दोस्तों। आज जो है मार्केट में एक स्पाइक देखने को मिला, उसके बारे में मैं आपको बात करूंगा। और वहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, तो वो जो लेवल है जो कि है क्लियरली आप देख सकते हैं 422,463, मार्केट ने शार्प मोमेंट डाउन साइड की पे दिया, यानी कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का लेवल डेफिनेटली है। बट अगर इस रेजिस्टेंस को मार्केट क्रॉस करती है तो आपके बहुत ज़बरदस्त रैली मार्केट में देखने को मिलेगी। तो ट्रेड का प्लान क्या होना चाहिए वो थोड़ा हम डिस्कस करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट।
तो ट्रेडिंग का प्लान जो है क्या होना चाहिए, बहुत ही सिंपल प्लान है दोस्तों, ध्यान से देखिए। मार्केट अगर इस जोन के अंदर ओपन होती है तो आप ट्रेड नहीं करेंगे, ये नो ट्रेडिंग जोन है। इस जोन में अगर मार्केट जब तक रहती है आप ट्रेड नहीं करेंगे। मार्केट इस जोन को निकालती है, एटलीस्ट यहाँ पे 15 मिनट की क्लोजिंग देती है, तो मैं आपको कॉल की साइड में जाने की सलाह दूंगा। लेकिन कॉल की साइड में कब जाना है आपको, 22,463 के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पर भी आप ट्रेड ले सकते हैं मार्केट में, अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन मार्केट दिखाती है। पॉजिटिव प्राइस एक्शन इन द सेंस, ये जो मार्केट अभी ट्रेंड में चल रही है, इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट यहाँ पे मार्केट होता है, देता है मार्केट, और मार्केट यहाँ पे अगर निकलती हुई दिखती है, तो आप 22,429 इसके लिए आप टारगेट प्लान कर सकते हैं। ये मैं बता रहा हूँ अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। सेफ ट्रेडर्स इस जोन में ट्रेड नहीं करेंगे। तो उसके बाद के टारगेट क्या होने चाहिए दोस्तों, तो आप क्लियर का 22,463 का एक सेकंड टारगेट है। इसके ऊपर एटलीस्ट 15 to 20 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग हो गई तो फिर मार्केट में एक रैली आपको देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा पुट्स की साइड पे। पुट की साइड पे आपको कब बैठना है, तो देखिए दोस्तों ध्यान से, मार्केट अगर नीचे निकलती भी है ना इस जोन से मार्केट अगर निकलती भी है नीचे की साइड पे, तो भी पुट की साइड पे कुछ खास ट्रेड बनता नहीं है, क्योंकि कल का जो हाई है वो भी एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो आपको पुट्स की साइड पे मैं बैठने की सलाह दूंगा दोस्तों 22,298 के नीचे, या इस लेवल को मैं थोड़ा एक बार रिफाइन कर दूं। इस लेवल को एक बार हम थोड़ा सा रिफाइन करने की कोशिश करें तो ये जो है इस लेवल के अराउंड मार्केट जो है आता हुआ हमें देख सकता है। तो एक ये जो जोन है काफ़ी चॉपीनेस से भरा हुआ हो सकता है दोस्तों, क्योंकि कल का जो हाई है वो भी एक सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है। तो इस लेवल को भी एक बार थोड़ा हम मार्क कर लें, उसके नीचे का मार्केट निकली तो फिर आपको एक ट्रेड पुट की साइड पे छोटा स्कैल्प देखने को मिल सकता है। बट मैं जो है अग्रेसिव ट्रेडर्स को ही ये सलाह दूंगा, सेफ ट्रेडर्स को मैं दूर रहने की सलाह दूंगा, क्योंकि कल की जो क्लोजिंग है दोस्तों, ये मार्केट यहाँ से भी सपोर्ट ले सकती है, क्योंकि कल की क्लोजिंग और कल का हाई ये दोनों लेवल एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करते हैं दोस्तों। बट अपने मार्केट में एक चीज़ जो देखी है कि 22,200 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है निफ्टी में। तो 22,200 के लेवल को अगर रिफाइन करें तो निकल कर के आता है 22,171 और 22,228। इन दोनों लेवल में से अगर आपको बाइंग मिलती है तो आप कॉल की साइड पे पोजीशन बनाएंगे दोस्तों। बट पुट की साइड पे पोजीशंस बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर टू बी प्रिसाइज में बताऊं तो इस लेवल के ब्रेकआउट पे एक छोटा आप पुट के लिए स्कैल्प कर सकते हैं इस जोन के लिए। अब मार्केट की ओपनिंग के हिसाब से हमको ट्रेड कैसे करना है दोस्तों। अगर मार्केट ऊपर ही ओपन होती है तो फिर मैं थोड़ा रीटेस्ट मार्केट में वेट करूंगा, और रीटेस्ट के बाद अगर मार्केट ब्रेकआउट देती है तो मैं यहाँ पे कॉल की साइड पे बैठना पसंद करूंगा दोस्तों। मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो भी मैं मार्केट में थोड़ा वेट करूंगा, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाते हैं, इन लेवल्स को ब्रेक करता हुआ मुझे मार्केट दिखता है तो मैं कॉल की साइड पे बैठना पसंद करूंगा। पुट्स की साइड पे बैठने के लिए मैंने आपको लेवल बता दिए दोस्तों। और कॉल की साइड पे थोड़ा मैं दिखाऊं, अगर मार्केट में बड़ा एक गैप अप होता है दोस्तों तो आप एक पुट की साइड पे प्लान कर सकते हैं। अगर एटलीस्ट 10 मिनट की कैंडल के लो को मार्केट ब्रेक करती है तो यहाँ पे आप पुट की साइड पे पोजीशन बना सकते हैं। इन्हीं लेवल्स पे टारगेट आपके होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ऊपर के लिए लेवल्स की मैं मार्किंग करूं उसके लिए हम एक टूल की हेल्प लेने वाले हैं, और वो टूल है दोस्तों ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन। तो इस टूल की मदद से जो है दोस्तों हम निकालने वाले हैं लेवल्स। माफ कीजिए, मैं थोड़ा को, ये रहे हमारे लेवल्स जिसको हमें मैच कराना है, और ये रहा टूल का लेवल। तो दोस्तों हमने जो कल लेवल आपको बताया था, मार्केट उसी लेवल पर ही आकर के जो है रीटेस्ट लेती है दोस्तों। यहाँ से इसी टूल के
हिसाब से हमने वो लेवल निकाला था मार्केट में। तो सिमिलरली अगर आप देखें तो लेवल निकल कर के आता है 22,502, और 500 के लेवल को मैंने इंपॉर्टेंट लेवल बताया हुआ मार्केट में ऑलरेडी। इस लेवल के ऊपर पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाती है तो 22,585 का सेकंड लेवल है, सेकंड टारगेट। ठीक है दोस्तों, उसके ऊपर अगर हम चलें तो फिर 22,651, 22,717, तो इस तरीके के टारगेट जो है अपर साइड पे आ सकते हैं। चलिए चलते हैं थोड़ा बैंक निफ्टी के चार्ट की तरफ और उसको भी एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये है दोस्तों आप सबके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट, और हमने देखिए दोस्तों कितना ज़बरदस्त मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। ये जो लेवल हमने मेंशन किए हैं, मार्केट ने उन्हीं लेवल को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट किया। देखिए दोस्तों, इन लेवल्स को हमें सिर्फ थोड़ा रिफाइन करने की ज़रूरत है। अब हमें मार्केट में ट्रेड कैसे करना है बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन की हमने जो बात की है वो थी 46,000 का लेवल, जो कि ऑप्शन चेन से कंफर्म हो रहा है। तो ऑप्शन चेन को अगर ध्यान से देखें तो उसके हिसाब से जो लेवल रिफाइन होकर के आता है वो 46,961 और है 47,085। इन दोनों लेवल में से कहीं पे भी आपको बाइंग वाली जो प्राइस एक्शन है वो अगर दिखती है, यानी मार्केट नीचे आती है और यहाँ से बाउंस लेने की कोशिश करती है या फिर यहाँ से बाउंस लेने की कोशिश करती है, तो इन दोनों सिनारियों में आप कॉल की साइड पे बैठ सकते हैं दोस्तों। टारगेट बहुत बड़े होने वाले हैं। बट अगर मार्केट खुलती ही इस जोन में है तो फिर मैं आपको वेट करने की सलाह दूंगा। ये जो जोन है 47,184, फिर इस जोन को आप इम्पोर्टेंस देंगे। अगर इसके ऊपर मार्केट बाउंस लेती है तो फिर इन सारे टारगेट्स के लिए आप प्लान कर सकते हैं ऊपर साइड पे। बट पुट की साइड पे आपको कहाँ बैठना है दोस्तों? पुट की साइड पे आप बैठेंगे 47,184 पे एक छोटा स्कैल्प करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये जो जोन है ये बहुत अच्छे सपोर्ट जोन है, तो आपको स्कैल्पिंग ही करना है। आप बड़े टारगेट के लिए पुट की साइड पे प्लान नहीं करेंगे। पुट की साइड पे मैं आपको बैठने की सलाह दूंगा इस जोन के नीचे। इसके नीचे एटलीस्ट 20 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग होगी, तो उसके नीचे जो है, या 15 मिनट की अगर क्लोजिंग होती है तो उसकी कैंडल के लो के ब्रेक पे आप जो है एंट्री ले सकते हैं। और टारगेट ध्यान देंगे इसके नीचे ही पुट्स में आप बैठेंगे, क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे। और ये जो लेवल है 46,961 का लेवल है, ध्यान दीजिए दोस्तों। इस लेवल के नीचे फिर 46,678 तक के टारगेट भी आपको आते हुए दिख सकते हैं। और नीचे के टारगेट जो है मैंने आपको मेंशन कर दिया, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इन सारे टारगेट्स को देख सकते हैं दोस्तों। तो ऊपर की साइड पे भी मैंने लेवल की मार्किंग कर दी है। कॉल की साइड पे पोजीशन बढ़ाएंगे इस लेवल के ऊपर जो कि 47,433। इसके ऊपर कॉल की साइड पे आप पोजीशंस को इंक्रीज करेंगे। बट लेट सपोज खुलती है अगर मार्केट गैप अप है तो मैं एक रीटेस्ट का वेट करूँगा, और इनमें से किसी भी लेवल पे अगर बाउंस मिलता है किसी भी लेवल पे, तो मैं कॉल की साइड पे बैठना पसंद करूँगा दोस्तों। तो ये रहा मेरा बैंक निफ्टी को लेकर के प्लान, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियोस से काफ़ी हेल्प हो रहा होगा दोस्तों। और अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके लाइक्स और कमेंट्स से दोस्तों मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और इस तरीके के वीडियो मैं आगे आप सबके लिए लाता रहूँगा। और दोस्तों फर्दर जो है एक सर्टेन पॉइंट के बाद, एक अच्छी रीच होने के बाद जो है मार्केट में, माफ़ कीजिए, इस चैनल के ऊपर आपको बहुत अच्छे मैं कोर्सेज भी प्रोवाइड करता हुआ दिखूंगा दोस्तों, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, आप सब्सक्राइब करिए दोस्तों। थैंक यू।